प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क उत्पादन बढ़ाने के लिए रणनीतिक अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। कार्बन न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार पर वसुंधरा कार्यक्रम आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह हितधारकों के साथ मेल मिलाप कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने तालडी लौह खदान के विकास और संचालन के लिए मेसर्स अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है। माइंस डेवलपर और ऑपरेटर MDO मॉडल पर आधारित यह परियोजना खदान की उत्पादन क्षमता को मौजूदा 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPA से बढ़ाकर 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष कर देगी। नए प्लांट और बुनियादी ढांचे के निर्माण सहित विकास चरण 2 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। तीसरे वर्ष में उत्पादन शुरू होगा और 25 साल तक जारी रहेगा। तालडी लौह खदान की मौजूदा क्षमता 2 MTPA है, जिसे सेल द्वारा मोबाइल क्रशिंग और स्क्रीनिंग प्लांट और छोटी क्षमता वाली अर्थ मूविंग मशीनरी की मदद से अनुबंध के तहत संचालित किया जा रहा है। इस अनुबंध में खदान का विकास और नए प्लांट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल 2023 को तालडी लौह खदानों के विस्तार के लिए 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है, जिसमें तालडी खदानों से बरसुआ घाटी में रेलवे साइडिंग तक लंबी दूरी की कन्वेयर बेल्ट प्रणाली की स्थापना शामिल है। इस पहल से न केवल सेल की मौजूदा उत्पादन आवश्यकताओं के लिए लौह अयस्क की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि इसके इस्पात संयंत्रों के भविष्य के विस्तार में भी सहायता मिलेगी। तालडीह में परिचालन को बढ़ाकर सेल का लक्ष्य अपने कच्चे माल के आधार को मजबूत करना और भारत के इस्पात उद्योग के विकास में योगदान देना है। अनुबंध समझौता हस्ताक्षर समारोह में RSP का प्रतिनिधित्व कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक खान परियोजनाएं श्री आनंद कुमार और मुख्य महाप्रबंधक परियोजना वाणिज्यिक श्री GS दास ने किया, जबकि मेसर्स अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का प्रतिनिधित्व संयुक्त अध्यक्ष एवं बिजनेस यूनिट प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह, क्लस्टर प्रमुख आयरन और बिजनेस श्री अजित कुमार पात्र और प्रोजेक्ट प्रमुख आयरन और बिजनेस श्री जय विश्वनाथ ने किया। इस अवसर पर दोनों संगठनों के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 19 नवंबर 2024 को कार्बन न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण और नवाचार पर वसुंधरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संयंत्र के कुल 34 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक HR L&D सुश्री चैताली दास ने की। सत्रों में BRSR रिपोर्टिंग, RSP की चल रही पहल और स्थिरता की दिशा में इसका पग नक्शा यानी रोड मैप, अपनाए जा रहे अभिनव प्रथाएं, एक सतत भविष्य की ओर, पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG सिद्धांतों और सतत विकास लक्ष्यों SDG के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता का वैश्विक संदर्भ, भविष्य की प्रौद्योगिकियां जो इस्पात उत्पादन में कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर सकती हैं और 2050 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन परिदृश्य को प्राप्त करने की चुनौतियां शामिल थी। सत्र विषय विशेषज्ञों मुख्य महाप्रबंधक MS श्री PK साहू, महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री PC दास, उप महाप्रबंधक EMD श्री BP पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D श्री H मिश्रा, प्रबंधक NPM श्री सौरभ साकेत और प्रबंधक WMD श्री दीपक गर्ग द्वारा लिए गए। कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्नोत्तरी और एक पश्च परीक्षण कराया गया, जिसके बाद समापन सत्र में
दिन की प्रमुख सीखों का सारांश पेश किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा और वरिष्ठ प्रशिक्षक HR L&D श्री PK दास ने किया। पाठ्यक्रम का उद्देश्य पेरिस समझौते और विजन 2050 के तहत पर्यावरण स्थिरता और शासन दिशा निर्देशों के संबंध में जागरूकता पैदा करना था, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CSR विभाग द्वारा 19 नवंबर 2024 को सेक्टर 20 स्थित पार्श्वांचल विकास संस्थान में एक मेल मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राउरकेला औद्योगिक टाउनशिप और बिसरा, लाठीकटा, कुआरमुंडा और नुआगांव ब्लॉकों में उषा सिलाई पहल के तहत सिलाई प्रशिक्षण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों SHG के प्रतिनिधि एकत्रित हुए, जिसमें बानीगुनी और पुरनापाली के 2 RSP CSR समर्थित समूह भी शामिल थे। सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा ने की, जिन्होंने प्रतिभागियों से उनकी यात्रा और चुनौतियों पर चर्चा की। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR श्री बी मलिक, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक CSR श्री AN पति और प्रबंधक CSR सुश्री ऋचा सुधीरम ने भाग लिया। कार्यक्रम में 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम RSP की विकासात्मक पहलों में जन भागीदारी को बढ़ावा देने और हितधारकों के बीच आपसी सीखने और ज्ञान को साझा करने के लिए आयोजित की गई थी। विचार विमर्श के दौरान भाग लेने वाले सदस्यों ने समय की बढ़ती फैशन आवश्यकता के मद्देनजर RSP CSR से डिजाइनिंग, कटिंग, एप्लिक वर्क आदि जैसे उन्नत सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त करने पर जोर दिया, जो उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने और अपने स्थिरता प्रयासों को बढ़ाने में मदद करेगा। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने प्रेरक सफलता की कहानियां साझा की, जिसमें उत्पादन की बिक्री और थोक ऑर्डरों को पूरा करने के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ कमाने से लेकर उनके सफर पर प्रकाश डाला गया। उनकी उपलब्धियां RSP के CSR प्रयासों द्वारा समर्थित समुदाय संचालित उद्यम मॉडल की क्षमता को प्रदर्शित करती है। सत्र में स्वयं सहायता समूहों के बीच ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण पर भी जोर दिया गया और इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास के लिए भविष्य के अवसरों को तलाशने के लिए एक विस्तृत प्रतिक्रिया और मूल्यांकन अभ्यास शामिल था। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।